एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? बड़ी मधुर कथा है धन्ना जी की। धन्ना जी की कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि सामान्य से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। देखो, ये हरिप्रिय हैं, इनको हरि प्रिय थे, लेकिन इनकी भक्ति से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरि को प्रिय लगने लगे। तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे। संत की शालिग्राम जी की सेवा। और छोटे बालक जो होते हैं वो संतों को या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग आए या कोई भी श्रेष्ठ जन आए, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेहमानों को देखते हैं बैठ के। तो महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी माँ से कहते मैया ये सुबह कब होगी। क्यों? वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं। बंधुओं देखो, भक्ति का बीजारोपण बाल्यकाल में ही होता है। छोटे जितने बालक उतनी ज्यादा उनको सत्संग, उनको संतों के सन्निधि में, भक्तों के पास ले जाना प्रारंभ किया जाए, उसका प्रमाण फिर आपको 25-30 वर्ष का जब वो होगा दिखेगा। जो बालक बचपन से कभी संत संग नहीं गए, कभी संतों की सेवा नहीं देखी, उनके जीवन में निश्चित ही भक्ति का अभाव रहता है। इसलिए बाल्यकाल से कौमार आचरित प्राज्ञो, भागवत में आज्ञा करते हैं भक्ति कब करनी चाहिए। बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? लगभग भक्ति का प्रारंभ मतलब स्वयं नाम जप आदि करना, तो उसको कुमार अवस्था से कर देना चाहिए, 14-15 वर्ष की आयु से। उससे पहले क्या करे? प्रैक्टिस करे, माता पिता के साथ वृंदावन जाए, संतों के पास जाए, तब तो जाके 14-15 में भजन प्रारंभ करेगा। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहां जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। जैसे कोई वस्तु के लिए बालक जिद करता है, ऐसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। अब किसी में ये हिम्मत भी नहीं कि महात्मा से यूं कहते दे जाओ। और कोई वस्तु हो तो ये भी कह देते हैं लोग दे जाओ, चलो हम दूसरी दे देंगे। ठाकुर जी की बात है भैया, कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है। धन्ना जी इतने रोए, सिर पटक पटक के रोने लगे, छोटे बालक। महात्मा बोले बड़ी विडंबना, ठाकुर जी रक्षा करो, क्या करें। इतने महात्मा बाहर गए और गोल गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, उसमें बढ़िया घी भी लगा करके और इत्र लगा के सुगंधित कर दिया, उर्द पुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जी जैसा। और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिए और बड़े सिंहासन पर वो पत्थर ला के रख दिया और बढ़िया सजा के। धन्ना रो रहे थे, उठा के गोद में ला, देख 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 तेरे ठाकुर जी आगे देख। धन्ना जी जैसी मंदिर में, धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पे, यही चाहिए। महात्मा बोले लाला देख, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे और नीचे छोटे ठाकुर जी बैठे। वो बड़े वाले जो हैं वो तो हैं राजा ठाकुर, और ये छोटे वाले जो नीचे बैठे हैं ना, ये सिपाही ठाकुर। अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं तो उनको ले जाऊंगा, लेकिन फिर याद रहियो जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है।
और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। सिपाही ठाकुर जी के रूप में उनके निज ठाकुर जी थे। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। देखो, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो व्यवस्था की प्रतीक्षा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण है ये कथा। बाकी सेवा तो बाद की बात है। ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के, सामान्य पत्थर था, और धन्ना जी उनकी सेवा करते। रात भर मैया से कहते, मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पे बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया, तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक ने जैसी उनको खेल खेल में सेवा करते वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे। अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में। धन्ना जी भोग लगाते, और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते, और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। फिर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई, तो ठाकुर जी से बोले, आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूं कि नहीं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मारती है, लेकिन पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव, भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना, ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले, ये चप चप खा कौन रहा है, और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। दर्शन किए जब श्याम सुंदर के, मोहित हो गए। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूंद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है। जैसे धन्ना जाट छोटे, वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते हैं ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए।
ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने, बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो, इस कथा से क्या समझ में आ रहा है? धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं? दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है, जो करना है सो करना है। मन में बात आ गई तो बस ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, पहला सूत्र। भक्ति का दूसरा सूत्र है दीनता। जितने सीधे, जितने दैन्य, जितनी दीनता में ठाकुर जी की भक्ति में रहोगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। जितने चतुर बनने का प्रयास करोगे ठाकुर जी के सम्मुख, उतने ही ठाकुर जी दूर भागेंगे। जितना हो सके दीन रहो। ठाकुर जी की भक्ति में किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। दीन। धन्ना जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के चले गए। ठाकुर जी आज बोले, धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे, पर मेरा भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। धन्ना जी बोले, ठाकुर जी ये उचित नहीं है, आप भगवान हो, आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो, ये कहां की शोभा है? ठाकुर जी बोले, नहीं धन्ना, हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्ति, ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है। यहां तो सखा हैं, आप हमारे सखा हो, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बता भैया धन्ना, हम क्या करें? धन्ना जाट बोले, तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी कहते, धन्ना अब तू जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा आके बोले, और बताओ भाई धन्ना, सब ठीक? अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहाँ हैं तुम्हारे राजा भगवान? बोले, भगवान तो गैया चरावे गए हैं अभी, ये समय तो गैया चराने का है ना, गैया चरावे जामे वो रोज। महात्मा बोले, देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता ही बोले, कहाँ बताएं, ऐसी या की सोच है, गैया ने छोड़ आवे, पता ना कहाँ शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। भाई सब लोग विराजमान हो जाओ बस, हाँ बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, गैया चरावे जावे। गुरुजी बोले, तो फिर वो शिला कहाँ है जो हमने तुमको दी थी? बोले, उन्हीं की तो कह रहा हूं गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले, ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, कैसे उसकी पिद्दी पे चढ़ जाते हैं, वो ठाकुर जी की पिद्दी पे चढ़ जाता है। ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोले, गुरुजी मुझे पता है, माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको। अभी
मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे हैं। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहां ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, नेक पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाता होगा, हाथ में नेक हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को। बंधुओं, ठाकुर जी को ऐसे प्रिय भाव अच्छे लगते हैं। आप नियम कितने करते हो, आप साधना कितनी करते हो, आप जप कितने करते हो, आप व्रत कितने करते हो, ये विशेष बात नहीं है, पर 10 मिनट भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो, किस भाव से बैठते हो, वो भाव प्रिय है। ठाकुर जी भाव का सेवन करते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी, ऐसे संकीर्तन करने के बाद भी, तिलक लगाने के बाद भी यदि भाव प्रकट नहीं हुए तो कैसी भक्ति हमारी? समय व्यर्थ मत करो फिर भक्ति के पथ पर आके। अनुभूति हो, ठाकुर जी के ऐसे भाव प्रकट हों, तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तब हमारा तिलक लगाना श्रेष्ठ, हमारा एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ, हमारा गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ। केवल नियम तक सीमित मत रहिए कि बस हमको नियम पूर्ण करना है, अपना हो गया काम, बस माला जपी छोड़े चल दिए काम को। नहीं, एक बात कहें, भक्ति में थोड़े हठीले बनो, ठाकुर जी से थोड़े थोड़े हट करो। नाथ, इतनी आयु होती जा रही है, हम बड़े होते जा रहे हैं, कब मिलोगे आप? बस 24 घंटे यूं ही बैठे रहोगे? हमको इससे सुख नहीं है। हमारे लिए तो आपको कुछ लीला तो करनी पड़ेगी, कभी कभी करो हट। सब भक्तों ने हट किया। आजकल लोग भक्त हट ही कहां करते हैं ठाकुर जी से। हाँ, हट करते हैं, किस बात का हट कर रहे हैं? काय को व्रत कर रहे हैं, हाथ में कपूर लेके बैठे हैं, हमारे पति के काम नहीं चल रहे, उसका हट कर रहे हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं, उसका हट कर रहे हैं। घर में विपत्तियां आ गई, इसका हट कर रहे हैं। कभी श्याम सुंदर हमसे रीझ हैं, इस बात का हट नहीं करते। एक नियम बना लीजिए अपना, कोई और नियम आप करो ना करो आपके ऊपर है, पर हमारे हिसार आने की एक दक्षिणा हमको दे दीजिए। हमारी एक बात मान लीजिए, आज के बाद श्री राधा रमन जी से गैर संबंधी कोई भी वस्तु हो, उसको स्वीकार मत करो। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे वो पान की वस्तु हो, चाहे वो ग्रहण पहनने की वस्तु हो, सब उस में बस ये भाव रख लीजिए, बस ठाकुर जी से संबंधी है तो हमारी है, नहीं तो हमारी नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वस्त्र ऐसे पहनो कि सब कहें कि हाँ भक्त है ठाकुर जी का।
प्रसाद वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित हो, देखो वही जो ठाकुर जी से संबंधी हो, सुनो वही जो ठाकुर जी के संबंध को प्रकट करता हो। हर वस्तु भगवत संबंधी स्वीकार करेंगे, ये नियम बना लीजिए। फिर भले ही आप व्रत ना भी कर पाओ चलेगा, फिर भले ही आप बाकी नियम ना भी कर पाओ चलेगा, परंतु इस नियम को स्वीकार करो। हमें उनका प्रिय बनना है। वो तो सबके प्रिय हैं ही। वो तो राक्षस भी जब उनको देखते हैं तो उनको भी प्रिय लगने लगते हैं, पर हम उनके प्रिय बने। सूरदास को प्रिय ठाकुर जी लगते थे ऐसा नहीं कहते, संत जन कहते हैं सूरदास ठाकुर जी को प्रिय लगते थे। मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर जी को प्रिय लगते थे, हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी के प्रिय थे। पर हमारे लिए क्या कहेंगे लोग? इनको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। हमारे लिए कोई क्यों नहीं कहता कि ये ठाकुर जी को प्रिय है? हमारे भजन की उपलब्धि इसी में कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। धन्ना के भक्ति भाव को संत ने प्रणाम किया, बोले कि हम तो भैया सच्चे शालिग्राम में से ना प्रकट कर पाए, तेने पत्थर में से प्रकट कर दिए। परंतु बंधुओं, धन्ना जी जैसे थोड़े बड़े हुए ना, तो धीरे धीरे ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया। अब अबोधता तो जो थी उनके मन की, वो धीरे धीरे जाने लगे। भजने ताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे, भजो निताई गौर राधे श्याम। बैठ जाओ। भजो निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे, 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 भजो निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे। सब लोग बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठो। अभी तो लाल जी पधारे हैं, पर बाद में उत्सव होगा तब नाचेंगे सब प्रेम से। अभी सब लोग बैठ जाओ बस। भजो निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे, भजो 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 निताई गौर
भैया, सब लोग अब विराज जाओ, आ जाओ। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। हमारे लाल जी बहुत छोटे से हैं भैया, दूर से दिखेंगे नहीं, तो अभी विराजेंगे, जब कथा के विश्राम में आप लोग समीप आके तब देख लेना। और बड़ी कृपा है आज लाल जी पधारे, सब लोग विराज जाओ। थोड़ी देर और हम कुछ कह के फिर लाल जी का मुखोल्लास करेंगे। गैया चरा के लौटे हैं। सूरदास जी कहते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, क्यों नारायण घर आयो। हम सब के यहाँ सेवा में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे ऊपर कृपा करके ठाकुर जी पधारे हैं, और हम सब यशोदा हैं। बंधुओं देखो, श्रृंगार करो उस समय भाव क्या रखना है कि हम यशोदा, और जब भोग लगाओ तब भाव क्या रखना, हम सहचरी सखी हैं ठाकुर जी। शयन कराओ तब ये भाव कि किशोरी जी हमारे हस्त कमल में आके लाल जी को शयन कराओ। भाव युक्त हो कि आप ये सोच के सेवा करें, हम इंद्रेश हैं, हम कृष्णदास भैया हैं, हम आदि आदि जो भी अपने नाम से यदि सेवा में जाएंगे ना, ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतने योग्य ही नहीं कि हम उनकी सेवा कर सकें। इसलिए प्रातः काल जब ठाकुर जी को उठाएं, ठाकुर जी श्रृंगार करें, उस समय भाव कि हम यशोदा मैया, और यशोदा के भाव से लाला को अपनी गोद में विराजमान करो, मेरो ही लाला है, मुंह को ही तैयार करनो है, उसी भाव से भोग लगाओ तब सहचरी भाव, सखी भाव, ये लाल जी तेरे पैया लागू भोजन करो, प्रेम से इसी भाव से कंवल ठाकुर जी को पधराओ। और रात्रि जब शयन कराओ तो हम श्री जी तो बन ना सकें, लेकिन हमारे हस्त कमल में श्री जी के समान कोमलता आ जाए। हे श्री जी, लाल जी को आप शयन कराओ, उसी भाव से इत्र की सेवा, उसी भाव से सेज तैयार, और उसी भाव से ठाकुर जी को शयन। फिर देखना आपको अनुभव होगा कि लाल जी अब सेवा स्वीकार कर रहे हैं। धन्ना जी जब बड़े हो गए ना, तो थोड़े से ज्ञानी हो गए। अब उनका सीधापन, जो अबोधता थी उनके भीतर, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब उनको पता लगने लगा कि भैया मैं ठाकुर जी को ऐसे जेब में नहीं रख सकता, मैं ठाकुर जी को ऐसे कहीं भी नहीं बैठा सकता, मैं ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं भी लेके नहीं जा सकता, ठाकुर जी की थाली में बैठ के नहीं पा सकता। तो धीरे धीरे उन्होंने, जैसे जैसे उनको पता लगता गया, तो धीरे धीरे उन्होंने सेवा का प्रणाली जो बचपन से चली है वो बदल दी। अब वो इस भाव से सेवा करने लगे कि ये भगवान है। और इसका परिणाम क्या हुआ बंधुओं, कि जो ठाकुर जी लीला करते थे वो धीरे धीरे लीला समाप्त होने लगी। अब ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, अब ठाकुर जी धन्ना के साथ घूमने नहीं जाते, गैया नहीं चराते। देखो, लाला को जब भगवान मान लिया तो फिर ठाकुर जी भी भगवान ही बन गए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भगवान शब्द में एक दूरी रहती है ठाकुर जी से, इसलिए कोई संबंध हो ठाकुर जी से, कोई भी एक संबंध स्थापित करो। भगवान मान लेते हैं तो एक तो भय आता है कि ये भगवान है, दूसरा एक दूरी बन जाती है ठाकुर जी से। अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, उन्होंने कथा में सुना कि राम जी के गुरु जी का गोत्र वशिष्ठ था, नाम वशिष्ठ था, उसी गोत्र में हमारा जन्म हुआ है। तो मंदिर में जाते और जाकर के राम जी को देख के सब प्रणाम करते, वो आशीर्वाद, खुश रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो, मेरे चेला राम तुम चिर जियो। मंदिर के सब लोग देख के कहते कि तो पागल आदमी, देखो ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करता है, आशीर्वाद देता, खुश रहो। सबने खूब समझाने का प्रयास किया, परंतु ठाकुर जी के प्रति उनका जो भाव था वो तो था ही। ठाकुर जी के प्रति जो उनकी रुचि थी वो तो थी, उसको कोई कैसे बदल सकता था।
परंतु प्रमाणित तो तब हो जब ठाकुर जी भी बतावें कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो कनक भवन बिहारी जो हैं वो पालकी पे बैठ के नगर भ्रमण को जाते, जैसे ही उन गुरु जी का घर आया, पालकी निकली, राम जी ने अपना मुकुट घेर दिया, पुजारी जी ने ऐसे पर्दा लगाया, पर्दा लगा करके राम जी का मुकुट धराया। शायद हमारे लाल जी ने भी मुकुट घेरा अभी अभी हैं। देखो लीला चल रही है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, गुरु जी हैं भैया, गुरु जी के आगे मुकुट थोड़ी पहनेंगे। तो ठाकुर जी ने मुकुट घेर दिया, राम जी ने, पुजारी जी लगे मुकुट धराने, खूब प्रयास किए मुकुट नहीं धारण करें। इतने में ही वो अपने घर की छत पे आके खड़े, क्या हुआ, ये पालकी रुक क्यों गई? अरे ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। बोले पहनेगा भी नहीं, गुरु जी के घर के सामने से जा रहा, मुकुट पहन के थोड़ी जाएगा, चेला हमारा। सब लोग बोले क्या पागल आदमी, बताओ। यहां पे भी अपनी बात सिद्ध कर रहा। बोले तुम लोग नहीं मानो, राम जी मानते हैं। और बंधुओं पता है आज तक अयोध्या में इस लीला को भी सैकड़ों वर्ष हो गए, आज भी ठाकुर जी पालकी में जाते हैं और उस स्थान पर आके आज भी ठाकुर जी का मुकुट गिर जाता है। क्यों? गुरु जी का घर है। संबंध आप एक बार स्थापित करो, निभाएंगे ठाकुर जी। फिर हम ये भी नहीं कह रहे कि आप निभाओ, आपसे निभेगा भी नहीं, संबंध बना भर लो, बस निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। लेकिन यहां तो धन्ना जी के मन में आ गया ये भगवान है, और जैसे ये भाव आने लगा तो ठाकुर जी अपनी लीलाएं कम करने लगे। एक दिन व्याकुल हो गए धन्ना जी और अपने ठाकुर जी के आगे रुदन करने लगे। बोले नाथ कृपा करो, आप क्यों लीला नहीं करते, क्यों ऐसे भाव? तब भगवान ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर के आज्ञा की, धन्ना जब बाल अवस्था थी ना तुम्हारी, तो तुम अबोध थे, तुम सीधे थे, तुम मुझको अपना मित्र सखा मान करके जैसे चाहते वैसी लीला सेवा करते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ज्ञानी हो गए हो ज्यादा ही, तुम मुझको भगवान मानने लगे हो, तो मैं भी फिर भगवान की तरह रहता हूं। धन्ना जी बोले इसका निदान क्या है नाथ? मेरे हृदय से ये भाव भी नहीं जा पा रहा है कि ये वस्तु अपवित्र है, ये नहीं पधरानी है, यहां नहीं लेके जाना। ये सब भाव तो आते हैं मन में, इनका मैं क्या करूं? और मैं चाहता हूं कि आप लीला भी करो, ये कैसे संभव हो? तब भगवान ने आज्ञा की, बोले अब तुम गुरु दीक्षा लो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, अब ज्ञान रखने की तुम में सामर्थ्य है। अब गुरु आश्रित हो जाओ और सत्संगों में जाकर के गुरुजनों के प्रवचन सुनो, उनकी दिशा ग्रहण करो, और दिशा ग्रहण करके फिर दीक्षा ग्रहण करो। बंधुओं, हम गुरुदेव के सन्निधि में क्यों जाते हैं? ताकि हर स्थिति में वो हमको समझाएं कि हमें क्या करना, और फिर उन्होंने जो कहा उस पर कोई विचार नहीं। धन्ना जी को स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि जाओ गुरु दीक्षा लो, लेकिन दीक्षा से पहले जरूरी है दिशा। लोग दीक्षा लेते हैं, दिशा नहीं लेते। गुरु जी कह के हार गए, इतनी नाम करो, इतना माला करो, ऐसे नियम करो, कुछ नहीं करते, बस दीक्षा ले ली, उससे काम नहीं बनेगा ना। पहले दिशा ग्रहण करो गुरुदेव की। तब धन्ना जी काशी गए, काशी में जाकर के श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के पहले उन्होंने प्रवचन सुने, और प्रवचन में भगवत वाणी, भगवत सेवा के प्रकल्पों को सुनकर के जब उनके हृदय में निष्ठा हुई, तब उन्होंने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के जब वो आए तो गुरुदेव के प्रवचनों से उनका जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया, और फिर से ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हो गई, फिर से ठाकुर जी प्रकट होने लगे, फिर से ठाकुर जी उनके साथ सब सेवा करने लगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है बंधुओं? दो बातें धन्ना जी के चरित्र से हमने सीखी। एक तो दीनता, चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं। जितने सरल, जितने दीन बन सको अपने जीवन में, उतने बनने का प्रयास करो। संसार उसको ज्यादा पूछता है जो चतुर हो, जो क्लेवर हो, जिसके पास दिमाग बहुत हो, लेकिन ठाकुर जी उसको पूछते हैं जो बहुत सरल हो, बहुत दीन हो, बहुत सीधा हो, ज्यादा कुछ करता धरता ना हो, भोला सा हो। ज्यादा चतुर लोगों को ठाकुर जी पूछते नहीं। ठाकुर जी के बने रहो तुम संसार के।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके विषय में मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बता रहे थे, बहुत विद्वान थे, उनको भागवत का सचल विग्रह कहा जाता था वृंदावन में, चलती फिरती भागवत। हमारे पिताजी के गुरुदेव, उनके विषय में महाराज जी बता रहे थे, एक बार बहुत बड़ी सभा हुई वृंदावन में, भारतवर्ष के सब संत पधारे और उस सभा का अध्यक्ष बनाया पूज्य गुरुदेव भगवान को, रामानुजाचार्य जी को। अध्यक्ष मतलब मंच पर जितने भी संत आएंगे सबका स्वागत सत्कार, और सबके उद्बोधन के बाद अंतिम उद्बोधन उनका होगा और वो जो कहेंगे उसी निर्णय पर सभा पहुंचेगी। ये अध्यक्ष का दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व। पर हमारे गुरु जी कैसे, बेचारे सीधी सरल सी धोती पहनते, सामान्य से वस्त्र धारण करते, दीनहीन से रहते, हाथों से तिलक लगा लेते, बिल्कुल सरल स्वभाव उनका, सामान्य सी पादुका पहन करके आ गए सभा में। वहां सभा में भारतवर्ष के सब संत आए थे, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी। आने में बेचारे थोड़े से लेट हो गए, विलंब हो गया, तो जैसे ही मंडप में प्रवेश करने लगे तो उनका नाम उच्चारण मंच से हो रहा था। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, वो मंच पे आ जाएं। गुरु जी बेचारे हमारे आने का प्रयास तो कर रहे, दो चार महात्माओं ने डांट फटकार के उनको बैठा दिया, यहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो, आगे भगे जा रहे हो, भीड़ इतनी हो रही है। तो हमारे गुरु जी वो बेचारे पीछे चप्पलन में ही बैठ गए। सभा के अध्यक्ष वहीं बैठ गए, वहीं बैठे बैठे पूरी सभा सुनते रहे। सब लोग बार बार घूम घूम के जाएं, बोले कि रामानुजाचार्य जी नहीं आए अभी तक, अध्यक्ष नहीं आए, समय निकला जा रहा है। दो चार लोग हमारे घर पहुंचे, बोले गुरु जी कहाँ हैं? बोले गुरु जी तो सभा में गए। बोले सभा में तो आए ही नहीं है। लौट करके आए, बोले सभा में ही बैठे हैं। हजारों लोगों में देखा तो पीछे जहां जूते चप्पल उतरे हुए तो मां गुरु जी बैठे चुपचाप दीनहीन सभा में। जब जाकर के मंच में बताया, बोले रामानुजाचार्य जी तो पीछे बैठे। सारे संत आए, सबने उनको नतमस्तक प्रणाम किया। बोले आपकी ये दीनता, ये सरलता, ये धन्य भाव, इतने विद्वान, इतने श्रेष्ठ होकर के भी आप में ऐसी सरलता। बंधुओं एक बात कहें, योग्यता आ जाए जीवन में और भक्ति ना आवे तो योग्यता का प्रदर्शन होता है, पर योग्यता आने पर भक्ति आ जाए तो उस योग्यता को व्यक्ति छुपाता है। विद्वान होकर के भी ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो कुछ नहीं जानता है। सर्वगुण संपन्न होकर के भी वो ऐसा दिखाएगा कि वो बिल्कुल, इसका एक सूत्र हमारे यहाँ के, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो भैया ज्यादा विद्वान श्रेष्ठ बन के मत रहो। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। मूर्ख बन के रहो का मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। माता पिता ने की चाय बना दो, अब बच्चों में लगी होड़, मैं बनाऊंगा। बच्चे ने बढ़िया बना दी तो बेचारे को रोज ही, बेटा तू ही बना, तू ही बढ़िया बनाता है, रोज की लग गई ड्यूटी। ऐसे ही संसार में भाई हर काम के लिए अपने हाथ ऊपर करोगे ना तो फिर सारे दायित्व तुम पे ही आ जाएंगे, भक्ति कब आएगी? इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आज ही सब जाके उल्टे सीधे काम करो। बोले महाराज जी कह रहे मूर्ख बन के रहना है, नहीं। कहने का अभिप्राय अपने भाव, अपनी योग्यता, अपने स्वभाव, अपने जितनी भी श्रेष्ठताएं उनको छुपाने का प्रयास करो। भक्ति छुपाने का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रदर्शन मत करो, उसको दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है हम कितने श्रेष्ठ, हमारी भक्ति कितनी श्रेष्ठ, लाल जी से हमारी प्रीति कितनी श्रेष्ठ। ज्ञानी लुटे, जिन्होंने भी बताया, गुमानी यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा
हो ना जाए। बड़े बड़े ज्ञानी लुट गए भैया, जिन्होंने भी प्रदर्शन किया भक्ति का। अपनी भक्ति को छुपाओ, अपनी योग्यताओं को छुपाओ, अपने श्रेष्ठ भावों को जितना हो सके गोपनीय रखो। क्यों गुरुदेव के मंत्रों को गोपनीय भाव से कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि वो रत्न है, उसको प्रदर्शन नहीं करना है, उसके पीछे कोई और बात नहीं है। गुरु मंत्र को सबके सामने नहीं बोलना, या जो हमारे गुरु भाई नहीं है उनके सामने नहीं कहना, या गुरु जी भी देते हैं तो मुंह ढक करके छुप करके कान में क्यों? उसका तात्पर्य ये भैया, ये गोपनीय वस्तु है, इसको गोपनीय ही रहने देना। क्योंकि भजन गोपनीय होता है, भजन प्रदर्शन में नहीं आता है, प्रदर्शन का विषय है ही नहीं। और जहां प्रदर्शन आ गया वहां ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। ठाकुर जी का दर्शन करना है, प्रदर्शन से बचो जितना हो सके। आजकल वृंदावन में क्या है, प्रदर्शन ज्यादा हो गया, लोग तो खूब जा रहे हैं लेकिन प्रदर्शन की इच्छा से जा रहे हैं, इसीलिए राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। प्रदर्शन से बचो। भक्ति आएगी तो प्रदर्शन जाएगा, भक्ति के बिना योग्यताएं आएंगी तो प्रदर्शन आएगी आएगा। छुपाओ। तो इस प्रकार धन्ना जी के विषय में कथा सुनाई, और भी आगे बहुत बड़ा चरित्र है श्री धन्ना जी का। ऐसे धन्ना जी के इस भाव से हमने दीनता सीखी, दैन्य सीखा। जितना दीन बन सको उतना प्रयास करो दीन बनने का। तो पहला सूत्र भक्ति का, भक्ति भाव में सोचना नहीं है, और दूसरा सूत्र दीन बन के रहना है, सरल बन के रहना है। बस यही भक्ति के कुछ सूत्र हैं।